दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का बड़ा आदाब। आज से हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं जनाब हमीदुल्लाह शाह हाशमी की किताब, जो कि उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में मालूमात दी हुई हैं। उसमें ये किताब उन्होंने उस वक्त लिखी जब वो गवर्नमेंट कॉलेज लायलपुर में लेक्चरर होते थे। तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल से और बहुत सादा आसान तरीके से उन्होंने उनकी ज़िंदगी के बारे में बातें लिखी हैं, जो कि हम सब के लिए काफ़ी दिलचस्पी रखती हैं। सबसे पहले उन्होंने शुरू किया है बताना कि उस यानी कि पार्टीशन से पहले जब ये हालात शुरू हुए थे तो मुसलमानों की हालत कैसी थी, जो कि उस वक्त हिंदुस्तान में रह रहे थे। याद रहे कि ये जो मुसलमानों के हालात थे उस वक्त के हैं, बताए उन्होंने जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अभी वलादत हुई थी। अब ज़रा हिसाब लगाइए, आजकल जो पाकिस्तान में लम्हा बलम्हा हालात बदल रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं अभी जो हकीकी आज़ादी की जंग इस वक्त चल रही है या मुहिम चल रही है कह लीजिए, या जो कि अवेयरनेस चल रही है, बहुत से लोग अभी भी चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि असली आज़ादी है क्या। और बहुत से ऐसे लोग इसलिए भी नहीं जानते कि शायद बहुत ज़्यादा मालूमात दी भी नहीं है किसी ने, और हो सकता है कि मोस्ट ऑफ देम उनके घर में कोई दादा दादी, नाना नानी या कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं है जो कि उन हालात में से गुजरे थे और वो उनको बता सकें कि इतनी मुश्किल से ये मुल्क हासिल हुआ और अब 75 साल के बाद जो एक नई लहर चली है, जो कि वाकई में अब ये वो लहर है, अगर सब लोग मिल जाएं सचमुच में की आज़ादी मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपने फिल्म देखी हो जो कि वायसराय हाउस अल्बन नाम है उस मूवी का, ये लोग अच्छा करते हैं कि जो तारीख़ के बारे में मालूमात देते हैं मूवी में, वो काफ़ी हद तक सच्ची भी दे देते हैं कि उस वक्त जब पार्टीशन हुई थी तो वो जो पूरे ठीक तरीके से नहीं की गई थी, जिसकी वजह से अभी तक भी प्रॉब्लम्स हैं, वो कश्मीर को लेके कह लीजिए आप, वो तब भी शायद सही तरीके से नहीं की गई थी, जो कि जानबूझकर इस तरीके से रखा गया था। और पाकिस्तान एक्चुअली अलहदा तो हो गया, लेकिन सही आज़ादी कभी भी मिली नहीं। तो चलिए देखिए ये क्या लिखा है उन्होंने पैदाइश के वक्त मुसलमानों की हालत के बारे में। कायद-ए-आज़म की पैदाइश के वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब थी। की पैदाइश से 19 बरस पहले 1857 यानी कि ये उस सन की बात है, बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। इस शिकस्त ने उन्हें जिल्लत और शर्मसारी के एहसास से दो चार किया। उनके लिए ऐसा कोई रहबर न था जो उन्हें आज़ादी के हसूल का रास्ता बताए। उन्हें इस बात का पता न चलता था वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी कैसे बसर करें। वो शिकस्त खुर्दा कौम थी। अंग्रेज़ उनसे खौफज़दा थे। उन्हें यह ख्याल था कि वो दोबारा अपनी हुकूमत बहाल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो उन्हें कुचलना चाहते थे। उन पर तरह तरह के मज़ालिम ढाए गए। मुसलमानों की एक कसीर तादाद को मौत के घाट उतार दिया गया। उनके अलावा और भी बहुत से मुसलमान थे जिन्हें उनकी मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया गया, जिन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया। उनके बहुत से रहनुमा खत्म हो गए थे। वो शिशुपंच में थे। उनकी दुआएं रंग लाईं और मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए, जिसने कौम को आज़ादी का रास्ता दिखाना था। आपको जैसा शुरू में बताया था कि ये किताब लिखी हुई है जनाब हमीदुल्लाह शाह हाशमी की, और इस किताब का नाम है बाबाए कौम। अभी इस पहले पैदाइश के वक्त मुसलमानों की हालत के बारे में लिखते हुए उन्होंने जब बात की कि उस वक्त मुसलमानों के पास राहबर रहनुमा नहीं था जो उनको रास्ता दिखाता आज़ादी की तरफ। ये बात काफ़ी दिलचस्प है अपने हिसाब से कि उसमें एक ख़ास लफ्ज़ आता है रहनुमा, रहबर यानी लीडर और ब्रैकेट लिखा हुआ है। ये अल्फाज जब इस्तेमाल किए जाते हैं आजकल के सियासतदानों के बारे में, तो पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए कि मेरे ख़्याल में आजकल के जितने भी इस वक्त हमारे सियासतदान हैं, वो मेरे ख़्याल में ये जो टाइटल है डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके की सियासत रही है उसमें मालूम नहीं कि ये रहनुमाई किसकी कर रहे हैं, के राहबर हैं और किसको लीड कर रहे हैं। बहुत सालों के बाद एक शख्सियत आई है, इसका नाम है इमरान खान, जिसने कि वाकई फ़र्क बता दिया है कि असली रहनुमा कौन होता है, जो रास्ता दिखाता है, लीडर कौन होता है, जो लीड करता है, जो डरता नहीं किसी बात पे, जिसको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता, जिसको अगर सज़ा का खौफ हो और वो मुल्क छोड़कर भाग जाए तो वो लीडर नहीं होता।
اس لیے ایسے القاب جو ہے ذرا سوچ سمجھ کر دینے چاہیے ان لوگوں کو. خیر اس کتاب میں جو معلومات دی ہوئی ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے پیراگرافس میں دی ہوئی ہیں، تو آپ کو ہم آہستہ آہستہ یہ چھوٹے چھوٹے پیراگراف ہیں آئندہ کے پوڈ کاسٹ میں سناتے رہیں گے تاکہ آپ تک یہ معلومات پہنچ سکیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care. God bless. Allah Hafiz.